नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती। क्या 5% मिलेगा 30-33 पर? 40-45 पर खाली सीट भर सकती हैं 30-33 से। 30-33 जीतेगा। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले। और इन पॉइंट्स पर बात करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए, आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती हो, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप 68,500 शिक्षक भर्ती से इन मैटर में, चाहे 5% हो, चाहे 30-33 पर हो, चाहे 22,000 सीटों को भरने के लिए हो, इन मैटर से संबंधित हो, तो तुरंत आपको ये वीडियो जो है शेयर कर देना चाहिए, जिससे कि और भी अभ्यर्थी हैं उनके डाउट्स क्लियर हो सके और आपका ये जो वीडियो है, जो मैटर है, वो भी जो है सर्चिंग लिस्ट में जो है बना रहे। तो 5% जो आपकी रिपोर्ट जारी हुई है उससे संबंधित और 30-33 से संबंधित 22,000 सीट से संबंधित काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके द्वारा काफ़ी सारे डाउट्स हैं, उनको लेके कमेंट्स किए जाते हैं। तो कुछ कमेंट्स जो है उनको क्लियर करूँगी मैं आज। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मनीष कुमार हैं, इन्होंने एक कमेंट किया है, मैडम आप भी ओबीसी आरक्षण 30-33 पर होना चाहिए ऐसा कहिए मैडम, जिससे सभी ओबीसी की सीट भर जाए। नहीं तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 60 से कम हैं, उनका कैसे होगा? ये बच्चे तो ओबीसी होते हुए भी नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ मैडम इस बात को बताएं कि ये आरक्षण ओबीसी बच्चों को 30-33 पर मिले, जिससे सभी ओबीसी बच्चों को का भला हो जाए। बहुत सीट है मैडम। तो देखिए, आपके डाउट्स हैं, आपने अपनी जो विचार हैं उसको व्यक्त किया, रखा, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है कि अगर कोई भर्ती होती है वो एक संवैधानिक नियम के अनुसार होती है। जैसा विज्ञप्ति में जारी किया जाएगा, जैसा मूल जो उनका आदेश होगा, विज्ञापन टाइम जो उसमें पॉइंट दिए होते हैं, उसी के अनुसार जो है संवैधानिक नियम से जो है भर्ती संपन्न कराई जाती है। इसमें आप या आपके अनुसार या मेरे अनुसार या शिक्षा मंत्री जी के अनुसार या कोई किसी अन्य अधिकारी के अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ भी होता है वो एक संवैधानिक नियम के अनुसार ही होता है। अगर इसके अगेंस्ट कोई भी जाता है, चाहे वो शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, चाहे मंत्री हों, तो उसके लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है और न्यायालय होता है आपको न्याय दिलाने के लिए। तो आप जो कमेंट में बोल रहे हो, तो आपके जो द्वारा जो कमेंट किया गया है कि मैडम ऐसा नहीं ऐसा बोलिए, तो आप अगर आज ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग सुनना चाहते हो कि मैडम 30-33 पर 5% लागू हो रहा है, ऐसी चीज़ें बोलें और ये इसी से संबंधित जानकारी दें, तो कहीं ना कहीं आज आप खुद को गुमराह कर सकते हो और मैं कुछ लाइक्स पाने के लिए, कुछ व्यू पाने के लिए आपको भी गुमराह कर सकती हूँ। लेकिन भविष्य में जब चीज़ें आपको जो है, पहली बात तो ये एक संवैधानिक नियम ही नहीं है, आगे मैं क्लियर करूँगी कि इस बेस पर ये जो है आप बोल रहे हो वो होना इम्पॉसिबल है। अगर भविष्य में इसको लागू करने की भी संभावनाएं बनती हैं तो वो किस प्रकार बनेंगी उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले कि जो चीज़ें अगर आपके अनुसार या मैं खुद के अनुसार या अन्य किसी के अनुसार चीज़ों को व्यक्त करने लगूं, चीज़ों को बोलने लगूं, तो कहीं ना कहीं ये जो है पथ से भटकाना होगा, गुमराह करना होगा, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके भविष्य को अंधकार में ले जाएगा। तो उससे जो सही है, जो ऑथेंटिक है, वो जानकारी आप तक पहुंचना जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको एक लाइन समझनी होगी कि आप बोल रहे हो 30-33% पर जो है 5% लागू कर दिया जाए। बिल्कुल आपने क्वेश्चन जो है लाइन बिल्कुल ठीक बोली है कि 30-33 पर जो है 5% का रिजर्वेशन दे दिया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन तो मिला ही नहीं है अभी तक। तो उसके लिए पहले आपको 30-33% तो लागू करवाना पड़ेगा।
अभी तो आपका जो है 40% चल रहा है, 40-45% चल रहा है, तो आप 30-33% पे किस बेस से जो है मांग कर सकते हो? तो ऐसा करवाने के लिए आपको दो दो लड़ाई लड़नी पड़ेंगी। पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 30-33% पूरी भर्ती पे लागू करवाना पड़ेगा, जो कि आप 3 साल से लड़ रहे हो, लेकिन वो मामला जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उस पर अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। जब वो मैटर पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, तो उस पर आप किस बेस पर जो है कोई औचित्य नहीं बनता है, इसका कोई आप तर्क नहीं रख सकते न्यायालय में। क्या ये इस बात का तो कोई जो है तर्क ही नहीं बनता है कि 33 पर 5% की रिलैक्स दे दिया जाए। संभावनाएं तब बनती हैं जब आपकी जो है भर्ती 33 क्वालिफाइंग मार्क्स पर कर दी गई हो, परीक्षा जो है उत्तीर्णांक आपकी 33 पर कर दी गई हो और 5% उसमें छूट नहीं दी गई हो, तब आप इस चीज को बोल सकते हो कि 33 पर 5% मिलना चाहिए। और वर्तमान की सिचुएशन क्या है कि आपकी भर्ती 40-45 पर पूरी हो चुकी है, और जो खाली सीट पड़ी हैं उनके उसके लिए भी काफ़ी सारे मैटर्स चल रहे हैं। कुछ मैटर्स ऐसे हैं कि कुछ जो 22,000 सीट को भरने के लिए कुछ मेरिट डाउन करके जितने भी अभ्यर्थी आ रहे हैं उस क्राइटेरिया के अंडर उनको भर दिया जाए। कुछ मैटर ऐसे भी चल रहे हैं कि 5% जो ओबीसी है उनको दिया जाए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कहना है कि 22,000 पूरी सीटों को 30-33 से भर दिया जाए। तो हर किसी की अपनी अपनी मांग है और हर किसी के अपने अपने लॉजिक हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो संवैधानिक नियम से होती हैं। आपके कहने से या मेरे कहने से या किसी और के कहने से या किसी मंत्री के या किसी शिक्षा विभाग के अधिकारी से के कहने से नहीं होती हैं। चीज़ें होती हैं संवैधानिक होती हैं। अगर उनसे जो है उनके अगेंस्ट खेला जाता है तो वो मैटर जो है न्यायालय में चैलेंज होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि विज्ञापन जो है 30-33 का जो है 40-45 पर निकला था, उसके बाद जो है एक विज्ञप्ति जारी की गई तो 30-33 कर दिया गया। तो जो है परीक्षा जो है आपकी करवाई गई 30-33 पर और आपका परीक्षा परिणाम 40-45 पर निकला, तो वो विवाद जो है उत्पन्न हुआ। तो वो विवाद जो है न्यायालय की शरण में है। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं अगर कुछ चाहूँ तो मैं बोल दूँ ऐसा हो जाए, या आप कुछ चाहो वो आप बोल दो ऐसा हो जाओ। जो चीज़ें होंगी वो संवैधानिक नियम से होंगी, वो भी आपको समझना पड़ेगा। चीज़ें मेरे बोल देने से या आपके बोल देने से नहीं होगी। और अगर आप चाहते हो कि 30-33 पर 5% मिले तो वो एक संवैधानिक अधिकार है। रिपोर्ट आपकी आ चुकी है। अभी आप 30-33 की बात करते हो, 40-45 की उस पर उत्तीर्णांक पर 5% का रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो 30-33 तो अभी हुआ भी नहीं है। अगर आप 30-33 पर चाहते हो तो उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले 30-33 करवाना पड़ेगा, उसके बाद ये रिजर्वेशन आपको लेना पड़ेगा। तो ये आपको डबल जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं ये हरगिज नहीं बोल रही हूँ कि 30-33 नहीं हो सकता है। 30-33 पेंडिंग में पड़ा है, न्यायालय में विचाराधीन है। उसमें कुछ ऐसे तत्व होंगे जो जस्टिस को लगे होंगे कि हाँ ये महत्वपूर्ण जो है पक्ष रखते हैं, ये स्ट्रांग पॉइंट रखते हैं, इनका भी मैटर जो है संवेदनशील है मामला, इनको न्याय मिलना चाहिए, तभी वो मैटर अभी तक सुना जा रहा है। तो अभी वो विचाराधीन है। अगर उस पर भविष्य में 30-33 जो है पर फैसला आ जाता है तो आपको रिलैक्स जो रिजर्वेशन है वो 5% 30-33 में मिलेगा। और वर्तमान में जो है 40-45 है। तो अभी वर्तमान की सिचुएशन यही है कि 40-45 पर आपको 5% मिलना चाहिए। आपके द्वारा बोला जा रहा है कि 30-33 पर 5% हो, ऐसा बोलिए। तो अभी तो आप जो है अभी मैं भले ही आपके लिए बोल दूं, आपके फेवर में बोल दूं, लेकिन भविष्य में जब चीज़ें आपको अपोजिट दिखेंगी, जब आपको चीज़ें समझ आएंगी, तब आपको लगेगा कि भाई आपको गुमराह किया गया है। और ये गुमराह कोई आपको नहीं कर सकता है। जब आपको पूरी तरीके से कहीं डाउट्स जब आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं गुमराह तो आपको होना ही है। अगर भविष्य में 30-33% केस जीत जाता है न्यायालय से तो 5% 30-33 पर लागू किया जाएगा, और नहीं अगर जीतता है तो जो है 40-45 पर जो है 5% का रिजर्वेशन देना पड़ेगा। सिचुएशन आपके सामने है और जो डाउट्स हैं वो क्लियर होके आपके सामने है। अब बात करेंगे 40-45 पर खाली सीट भर सकती हैं 30-33 से। तो इसको लेके भी काफ़ी सारे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि 40-45 तो हो चुका है, लेकिन जो सीट्स बची हैं, जो रिक्त पद हैं, उनको अब 30-33 की वो क्वालिफाई मार्क्स लगा के जो है परीक्षा उत्तीर्णांक लगा के उस पर मेरिट निकाल के इन अभ्यर्थियों को इन सीटों से भर दिया जाए। तो
तो आप इसमें सोच सकते हो कि जिस तरह के कैंडिडेट, उनकी वैसी कंडीशंस, वैसी डिमांड, मतलब एक अनाज 100 बीमार, भर्ती एक है, उसमें जो है डिमांड्स कई हैं, 30-33 है, 5% है, 22,000 है, और जो है 40 है, 40-45 है, और 30-33 है। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को लेके भी आप जो है गलत तर्क कर रहे हो कि 40-45 जो है हो गया है, अब जो बची हुई सीटें हैं उसको 30-33 से भर दिया जाए। तो पहली बात ये समझनी चाहिए कि एक भर्ती पर सिर्फ एक परीक्षा जो है उत्तीर्णांक रखा जाता है कि जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है इतना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थियों के लिए कुछ अलग रख दिया जाए, 40-45 रख दिया जाए, और कुछ अभ्यर्थियों के लिए जो है 30-33 रख दिया जाए, जबकि भर्ती एक ही है। तो दो जो है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कैसे रखे जा सकते हैं? और आपके जो मूल विज्ञापन है उसमें भी ये चीज क्लियर की होती है। तो ये तो कहीं से पॉइंट नहीं बनता है कि एक भर्ती को कुछ सीटों पर जो है 40-45 से भर दिया जाए और कुछ सीटों को, बची हुई सीटों को 30-33 से भर दिया जाए। 40-45 पर आपकी भर्ती हो चुकी है, खाली सीटें पड़ी हैं, उनको नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि एक भर्ती में एक ही पासिंग मार्क्स होता है। अगर भविष्य में 30-33 जीत जाता है तो ऐसा नहीं है कि 22,000 सीटों पर लागू कर दिया जाएगा, वो पूरी भर्ती पर लागू किया जाएगा। अब बात करेंगे 30-33 जीतेगा, तो सभी को ज्ञात है कि 30-33 बहुत लंबे समय से केस पड़ा हुआ है, हियरिंग भी होती है, कभी एडवोकेट आपको प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो कभी सरकारी जो अधिवक्ता महोदय है वो नहीं रहते हैं, कभी आपके काउंटर नहीं लगते हैं, तो कभी आपकी हियरिंग ठीक से नहीं हो पाती, और लिस्टेड भी हो जाता है तो कभी जस्टिस जो है सुनने के मूड में ही नहीं होते। तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों का जो है दुर्भाग्य ही है कि अब तक जो है ये मामला, इतने लंबे समय के बाद भी अभी ये मामला फाइनल नहीं हो पाया है। आपको जानकारी होगी कि पिछली कुछ सुनवाई हुई थी, हियरिंग हुई थी, प्रीवियस हियरिंग, जिसमें आपका केस जो है फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा था। बहुत बड़ी बात है किसी केस का जो है फाइनल डिस्पोजल के लिए लगना। तो वहां पर चीजें जो है फिर भी आपके पक्ष में नहीं आई, तो कहीं ना कहीं जो आपके अधिवक्ता हैं, जो आपकी टीम है, उनकी जो है थोड़ी सी लापरवाही रही, क्योंकि जब आपका केस फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा हुआ था तो आपके जो अधिवक्ता हैं, जो टीम है, जो टीम इस केस को लड़ रही है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि केस को मेंशन करा के सही से सभी चीज़ों को जो है हियरिंग कराई जाए। अब कुछ जो है टीम ऐसे भी तर्क रख देती हैं कि हमारे अधिवक्ता को जो है बोलने के लिए 1 हावर चाहिए, 2 हावर चाहिए, और मिल रहा है टाइम 15 मिनट, इसलिए हमारे अधिवक्ता ने जो है हियरिंग नहीं की। तो देखिए, चाहे 15 मिनट मिले, चाहे 20 मिनट में मिले, एक जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उनके लिए 10 मिनट जो है वो भी काफ़ी होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। और इस तरह से अगर आप अपना बहुमूल्य समय खोओगे, आपका केस फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा हुआ था, उसके बावजूद भी आपने जो है आपके जो एडवोकेट हैं वो नहीं प्रेजेंट रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी ये गलती है, आपकी ये कमी है कि फाइनल डिस्पोजल लगते हुए भी आपकी केस की हियरिंग नहीं हो पाती है, आपके जो एडवोकेट हैं वो मौजूद नहीं रहे। तो फिर आपका केस किस तरह से फाइनल हो जाएगा, किस तरह से आप जो है उम्मीद कर सकते हो कि 30-33 जीतेगा? दूसरी चीज कि आपके पॉइंट जो है, आप जो जीतने की ये केस तभी जीत सकते हो जब आप इस पर हियरिंग जो है ठीक से करवाओगे, अपनी हर हियरिंग पर जो है सही से अपने जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको खड़ा करोगे और चीज़ों को सही तरह से रखोगे, तभी जो है आप ये केस जीत पाओगे। अन्यथा की स्थिति में आप भी डेट लेते रहिए, और अधिवक्ता जो एजी महोदय हैं वो तो चाहते ही हैं कि जो मामला है वो पेंडिंग में पड़ा रहे और अभ्यर्थियों का आर्थिक और मानसिक शोषण होता रहे। जब आपकी हियरिंग होती है, जब आपकी डेट लगती है, तो आपको चाहिए कि आप जिस टीम से जुड़े हुए हो, आप भले ही अगर आपके कोई पर्सनली एडवोकेट हैं उनके द्वारा जो है केस लड़ा जा रहा है, व्यक्तिगत तौर पर आपने याचिका डाली हुई है, तो आप अपने एडवोकेट से सवाल कर सकते हो, थोड़ा पूछ सकते हो कि आखिर इसमें देरी क्या हो रही है और क्या संभावना है, बजाय कि आप किसी यूट्यूब चैनल पर जो है इसकी जानकारी लेते हो, क्योंकि अधिवक्ता और जो टीम है वो आपको सही से बता पाएगी
पाएगी, वो आपको क्योंकि वहाँ पर आपने पैसा दिया है तो आपका राइट बनता है कि भाई आप जब पैसे दे रहे हो, आप याची बने हो, तो आपकी हियरिंग में क्या हो रहा है, आपके केस में क्या हो रहा है, तो आपका पूछना अधिकार बनता है। और जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो आपको सिर्फ परामर्श दे सकते हैं, आपको जो है अपडेट दे सकते हैं, वो ये नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाए या वो केस को जितवाने के लिए लड़ने लगे केस, ऐसा नहीं हो सकता। केस जब आप लड़ रहे हो, आपने पैसा दिया है, आप किसी टीम से जुड़े हो, तो सवाल भी आप टीम से करिए। आप किसी चैनल के माध्यम से जो है, अगर चाहो कि जीत आपको मिल जाए, तो चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पे आपका मामला हाईलाइट हो सकता है, आपके मामले को उठाया जा सकता है, आपके मामले को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान में लाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चैनल कोई जो है जाके न्यायालय में लड़ने लगेगा या आपको न्याय दिला देगा। न्याय तो उसके लिए तो न्यायालय है और आपकी टीम है, आपके अधिवक्ता हैं, आप उनसे जाके जो है अपनी जो समस्या है उसको रख सकते हो कि इतना लंबा समय हो गया, उसके बावजूद भी अभी तक आपको कोई जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिला, तो कब तक उम्मीद है कि कब तक हम इस पर इंतजार कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के डाउट आप अपनी टीम और अधिवक्ता से जो है क्लियर कर सकते हो। चैनल के माध्यम से आपके मैटर को हाईलाइट किया जा सकता है, आपको अपडेट दी जा सकती है, आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि चैनल के माध्यम से कोई लॉयर जो है स्टैंड कर दिया जाए, कोई एडवोकेट स्टैंड कर दिया जाए और आपकी जो है फाइनल जो है हियरिंग करा दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो चीज़ों को जो है आप समझिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है सवाल किया कीजिए। तो भविष्य में आप खुद समझ सकते हो कि फाइनल डिस्पोजल के लिए आपका केस कई बार लगा, फिर भी हियरिंग नहीं हुई है। तो अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको सीनियर एडवोकेट रखने पड़ेंगे। हर हियरिंग पर आपके सीनियर एडवोकेट मौजूद होने चाहिए। आपकी पूरी फाइलिंग जो है, जो चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज होती है, पूरी जो है क्लियर होनी चाहिए। कभी भी, चाहे भले ही 15 मिनट का टाइम मिले, 10 मिनट का टाइम मिले, हियरिंग तो होनी चाहिए। अब आप 15-20 मिनट इस बेस पर छोड़ देते हो कि हमारे एडवोकेट हैं, उनको एक लंबा समय चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप अपना केस खुद ही जो है लूज कर रहे हो। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।